RSKMP पोर्टल यानी राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन के पश्चात अब एक और नया ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। आपको कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक एंटर करना है। तो यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से आप छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक पोर्टल पर एंटर करेंगे। कितने अंक आपको एंटर करना है, क्या अधिभार एंटर करना है या जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं पूरे अंक यहाँ पर भरे जाएंगे। इस जानकारी को हम देखेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें RSKMP पोर्टल। जैसे यहाँ पर सर्च किया गया है, जैसे ही आप सर्च करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं साइट rskmp.in। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो इस लॉगिन पेज पर आप यूजर ID में किसी भी शिक्षक की यूनिक ID लिखेंगे और पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि लिखेंगे। विद्यालय का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो RSKMP पोर्टल लॉगिन हो जाता है। यदि आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होता है। अब यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं 5-8 एग्ज़ाम 2025-26। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ नए ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं। यदि छात्रों को जोड़ना है, जो छात्र सूची में प्रदर्शन नहीं हुए उन्हें आप जोड़ चुके हैं। अब जो नया ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है हाफ ईयर मार्क्स, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री पोर्टल पर करना है। तो आप क्लिक करेंगे हाफ ईयर मार्क्स। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। अब यदि यहाँ से हाफ ईयर या अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक एंटर करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता या ऑप्शन ओपन नहीं होता तो नीचे आप देख रहे हैं 5-8 एग्ज़ाम 2025-26। इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं हाफ ईयर मार्क्स। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन मार्क एंट्री हाफ ईयरली, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक एंट्री करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होता है। पहले यहाँ पर जो सूचना दी गई है उसे आप देख लें। मार्क एंट्री ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 आउट ऑफ 16 मार्क्स, अर्थात 60 में से जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन मार्क्स को यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ अधिभार आपको एंटर नहीं करना है। 60 में से जो छात्र के प्राप्त अंक हैं, पूर्णांक 60 हैं, इनमें से छात्र ने जो अंक प्राप्त किए हैं वही आपको यहाँ भरना है। तो आप कक्षा सेलेक्ट करें। जैसे हम कक्षा 8 सेलेक्ट करते हैं और 100 पर क्लिक करते हैं। 100 पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे हम देखते हैं वन टाइम पासवर्ड, एक पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर RSKMP पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजा जाता है। उस OTP को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं OTP लिखेंगे आप और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो छात्रों की सूची ओपन होती है। छात्रों की सूची ओपन हुई है। अब आप देखें विद्यार्थी बार, आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री करना है। तो जिस छात्र के आप अंक एंटर करना चाहते हैं, विषय यहाँ पर दिए गए हैं प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इन 6 विषयों के अंक आपको यहाँ पर भरना है। तो लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं एडिट पर आप क्लिक करेंगे। एडिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ छात्र की समग्र ID है, छात्र का नाम है और विषय दिए गए हैं। इन विषयों में जितने भी छात्र ने 60 अंकों में से अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप एंटर करेंगे। तो जैसे हम यहाँ एंटर करते हैं इस छात्र के अंक, प्रथम भाषा में जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को लिख दें। द्वितीय भाषा अर्थात अंग्रेजी या अंग्रेजी माध्यम के लिए हिंदी, यहाँ प्रथम भाषा हिंदी माध्यम के लिए हिंदी होगी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी होगी। द्वितीय भाषा अंग्रेजी माध्यम के लिए हिंदी होगी और हिंदी माध्यम के लिए अंग्रेजी होगी। तृतीय भाषा जो भी आपके विद्यालय में अध्यापन कराई जाती है वह तृतीय भाषा होगी। जैसे हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर संस्कृत होती है तो संस्कृत के अंक आप एंटर कर देंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं गणित में छात्र के जो प्राप्त अंक हैं वह लिखेंगे आप। विज्ञान में जो प्राप्त अंक हैं उन्हें लिखेंगे। इस प्रकार से विषयवार आप प्राप्त अंक यहाँ लिख देंगे।
तो इस प्रकार से आप छात्रों के प्राप्त अंक लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखें 60 में से जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं को लिखना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः ही कर ली जाती है, तो आपको यहाँ अधिभार नहीं भरना है। जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप भरेंगे। अंकों को भरने के पश्चात आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। यह मैसेज शो होता है, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है, सभी अंक आपने सही भरे हैं, तो एस वेरीफाइड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही एस वेरीफाइड पर आप क्लिक करते हैं मैसेज शो होता है अपडेटेड स्टूडेंट मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुल। यह मैसेज शो हो जाता है और आप देख रहे हैं छात्र के अंक यहाँ पर ग्रीन लाइन में शो हो रहे हैं। छात्र का नाम, समग्र आईडी और जिस विषय में जितने अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं वह अंक यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार से आप सभी छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की पूर्ति करेंगे। अब आप देखते हैं यदि यहाँ अंक आपके द्वारा गलत फिल हो जाते हैं और इन अंकों में आप सुधार करना चाहते हैं तो आप सुधार भी कर सकते हैं। एडिट पर आप क्लिक करेंगे। एडिट में जो चिन्ह बना हुआ है, कलम आपको दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस छात्र के अंक सुधार करने हेतु ऑप्शन पुनः उपलब्ध होता है। आप अंकों में सुधार करना चाहते हैं, अंकों में सुधार कर सकते हैं। सबमिट पर पुनः क्लिक करेंगे, वही मैसेज शो होगा। एस वेरीफाइड पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी अंक आपने सुधार किए हैं वह सुधारे हुए अंक यहाँ पर फिल हो जाते हैं। मैसेज शो हो जाता है अपडेटेड स्टूडेंट मार्क अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप सभी छात्रों के अंक यहाँ पर एंटर कर दें। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे कोई छात्र परीक्षा में अनुपस्थित है तो उसके लिए आप अंक एंट्री कैसे करेंगे। क्योंकि आपने छात्रों का पंजीयन किया है, छात्रों का पंजीयन किया है तो आपको यहाँ पर अंक भी एंटर करने होंगे। अब छात्र परीक्षा में एब्सेंट है तो यहाँ पर एब्सेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको यहाँ छात्रों के 0 अंक एंटर करने होंगे। जो छात्र पंजीकृत हैं और परीक्षा में अनुपस्थित हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ 0 अंक दर्ज करने होंगे। और यदि यह छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हो जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो बाद में इस छात्र की आपको अर्धवार्षिक परीक्षा भी लेनी होगी और छात्रों के यहाँ पर अंक एंटर करने होंगे। तो आप प्रयास करें कि सभी छात्र परीक्षा में उपस्थित हों। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आप उपस्थित करवाएं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं, तो बाद में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री भी करनी होगी। तो आप अभी भी प्रयास कर सकते हैं कि छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में उपस्थित हो जाए। यदि आपके ग्राम या वार्ड में उपलब्ध है, निवासरत है, छात्र कहीं पलायन नहीं कर गया है, तो इस छात्र को आप परीक्षा में उपस्थित करवाते हुए यहाँ पर अंकों की एंट्री करें। प्रयास करने के पश्चात भी यदि छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो यहाँ पर आप 0 अंक एंटर करेंगे, 0 अंक लिखेंगे, सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। एस वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे, छात्र के अंक यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी छात्रों के अंक एंटर करेंगे। यह प्रक्रिया होगी। नया ऑप्शन जो उपलब्ध कराया गया है, इस बात का ध्यान रखें कि छात्र ने जो 60 अंकों में से अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं की आपको एंट्री करना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वयं की जाएगी। तो इस प्रकार से आप सभी छात्रों की क्रमशः अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक यहाँ पर भर दें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। अन्य जानकारियाँ आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें और सभी जानकारियों से आप अपडेट रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।